अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चैट बॉक्स में बताइएगा आप सबको वॉइस क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है। ऑल राइट। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं ये पूछती चलूं, आप लोगों में से किन किन स्टूडेंट्स को क्रिएट स्टूडियो प्रो इंस्टॉल करने में मसला आ रहा है? देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है ना बेसिकली इसकी इंस्टॉलेशन ये बहुत ही सिंपल है। इसके लिए सिर्फ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर रिक्वायर्ड होता है। आपको जो लिंक मैंने दिया है आपने सिंपली उस पर क्लिक करना है, उसको डाउनलोड कर लेना है, आपके पास एक सेटअप फाइल आ जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ से मैं निकाल भी लेती हूँ। यहाँ पर जाके हाँ एक सेकेंड। ये ठीक है। इस टाइप का आपका एक फोल्डर होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को लाइव बता रही हूँ तो फिर भी आप लोग कह रहे हैं वीडियो बना के सेंड कर दें। अच्छा ये आपके पास होता है फोल्डर, ठीक है ना। इस तरह की चीज आपके पास आती है, ये आपका होता है सेटअप, ठीक है। और इसके अंदर आपका पड़ा होता है क्रिएट स्टूडियो प्रो। इस पे आपने डबल क्लिक करके ना यहाँ से आपने इसको इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉल करते हैं आप तो वो आप लोगों में से काफी कुछ को नहीं भी कह रहा होगा और कुछ को कह रहा होगा कि आप एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है ना। जब आप इंस्टॉल करते हैं ना तो आपके पास इस तरह से आता है, ठीक है। ये एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ हुआ ये वाला जो है ना, ये इसको आपने करना होता है क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल्स, ठीक है ना। विनरार आप लोगों ने पहले से इंस्टॉल किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। एक्सट्रैक्ट फाइल्स को आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो आपके पास एक और फोल्डर बनेगा, वो इस तरह का होगा, ठीक है। और इस तरह यहाँ पे आप जाएंगे, आपके पास होगा सेटअप, और सेटअप में आपने सिंपल जाके इसको इंस्टॉल कर देना है क्लिक, और आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। किसी का यहाँ पर ये ओपन बाद में नहीं हो रहा, ये यहाँ शॉर्टकट्स में नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे क्रिएट स्टूडियो, तो ये आपकी ऐप आ चुकी होगी। आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना है, ठीक है। लाइक दिस, इस तरह से आपने कर देना है और आपका क्रिएट स्टूडियो प्रो ओपन हो जाएगा। ये इसका एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सिंपल, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट फाइल्स करनी है और आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीजें होती हैं। इसको आप लोग काइंडली रिजॉल्व करें बिकॉज इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने साइन इन पे क्लिक किया। ये मैंने आपको इसका सारा प्रोसेस पिछली की क्लास में बता दिया था ना कि ये आपने इसको इग्नोर करना है, एक बार करके बाकी आगे आपने इग्नोर करना है। ओके, फिल्जा आपको क्लियर है अब? ताहिरा आपको क्लियर हुआ है अब? ओके, यहाँ पर अब हमने जाना है। अच्छा, यहाँ पर जाने के बाद अभी मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में इसका इंटरफेस बेसिक सा बताया था, ठीक है ना। आज मैं आपको थोड़ी सी चीजों को आगे जो है प्रोसीड करूंगी और उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरीके से इसको जो है वो मतलब मजीद कैरेक्टर्स वगैरह कैसे बनाने हैं, क्या इसमें सारी चीजें होती हैं एंड ऑल दैट, तो उस चीज को हम लोग कवर करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों की कल की क्लास की टाइमिंग की वजह से कुछ बच्चे काफी नाराज हो गए थे, कुछ स्टूडेंट्स। तो अगली क्लास की टाइमिंग में बता दूं कि जो संडे वाली क्लास, सैटरडे को आपकी क्लास है ना अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल, वो सैटरडे को नहीं होगी, वो संडे को होगी, ठीक है। संडे को 5:45 PM पे आपकी क्लास होगी, सैटरडे को नहीं होगी। अच्छा, अब यहाँ पर हमने जाना है और यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट पे। या तो आप यहाँ से क्लिक कर लें या आप यहाँ से क्लिक कर लें, एक ही बात है, ठीक है। आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक जैसे ही किया, आपके पास ये वाली जो है ना टाइमलाइन, ये इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले ऑफ कोर्स आपके पास वीडियो है तो उसमें आपको कोई ना कोई बैकग्राउंड चाहिए होगा या फिर आपको कोई ना कोई सीन चाहिए होगा, ठीक है।
अगर आपको फॉर एग्जांपल एनिमेटेड बैकग्राउंड चाहिए, अगर आपको सिंपल बैकग्राउंड चाहिए जैसे कि एक पिक्चर टाइप बैकग्राउंड पीछे लगा हुआ हो एनिमेशन की फॉर्मेट में, ठीक है, तो वो तो आप सिंपल यहाँ बैकग्राउंड्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस तरह जिस तरह आपको ये चीज पसंद आ रही है, तो आपने इसको यूं डाउनलोड किया, ये आपका डाउनलोड हो गया। आपने इसको यहाँ टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। ठीक है, ये आपके पास किस फॉर्मेट में आ गया, इमेज फॉर्मेट में। इसके ऊपर आप कार्टून कैरेक्टर रख सकते हैं। ठीक है, एक तो आपके पास इस तरह का बैकग्राउंड होता है। इसको अगर आपको चेंज करना है तो ये रिप्लेस का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आ रहा होता है। ठीक है, अगर आपको ये वाला पसंद नहीं आ रहा, कोई और पसंद आ रहा है, तो ये रिप्लेस का ऑप्शन होता है, इसको आप कर सकते हैं। लेकिन अब ये है, ये सिंपल स्टैटिक बैकग्राउंड है, इसमें कोई भी मोशन नहीं है, कोई भी मूवमेंट नहीं है। ये किस तरह का एक पिक्चर टाइप बैकग्राउंड है। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि थोड़ा सा मोशन मूवमेंट वाली बैकग्राउंड आप डालें, तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ सीन्स में। ठीक है, और सीन्स में आपके पास ये आ गया आपके सीन्स। इसमें आप लोगों को जोन से अभी सीन पसंद आ रहा है जो कि आपके काम का है, ठीक है, और अगर वो अवेलेबल भी है, अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर तो ऑफ कोर्स आप जो है ना वो चूज करेंगे वहां से, बैकग्राउंड से चूज करेंगे ना। लेकिन अगर आपको सीन्स में कोई ऐसी एनिमेशन चीज चाहिए, कुछ भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ, तो ये मेरे पास बहुत सारे सीन्स चले आए हैं। मुझे कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड चाहिए, जिसमें यहाँ पर देखिए पीछे स्नोफॉल हो रही है, इस टाइप का बैकग्राउंड है, लेकिन आगे इसके टेक्स्ट वगैरह आ रहा है, तो मैं बताती हूँ उसको क्या करना है। आपने सिंपली इसको यूं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ऑलराइट, अब आपने क्या करना है, ये आपके पास जैसे ही यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप हो चुका है, तो अब आपने सिंपली आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको जो भी चीजें चेंज करनी है, आप यहाँ से टेक्स्ट को, इस टाइम यहाँ टेक्स्ट लिखा है, आप उस टेक्स्ट को रिमूव कर दें। ठीक है, आप उसे, इस टेक्स्ट को यूं सिंपली बैक कर दें, इसको आप बैक कर दें। ठीक है, और यहाँ पर आप कैरेक्टर है तो इसको भी आप लोग रिप्लेस कर दें। फिर यहाँ पर मोशंस में जाएं, तो यहाँ से आप उसकी सारी जो सेटिंग है उसको 0 पे कर लें, खाली बैकग्राउंड ले लें। एक ये तरीका है, ठीक है ना। यानी सीन्स में आप लोगों ने जाना है तो वहां से आप लोग ले सकते हैं, यानी आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से चीजों को चूज करना है। और सीन्स में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, यानी एक सीन को अगर आप ओपन करेंगे तो मल्टीपल सीन्स अंदर और भी होंगे। जिस तरह आप यहाँ पर ये किड्स स्टोरी है, इसको मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ देखें मल्टीपल सीन्स और आ गए हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से इनको भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, बैक पे मैं करती हूँ, फिलहाल मैं यहाँ पर एक सिंपल सी पिक्चर ले लेती हूँ, क्योंकि वो पीछे मैं मोशन नहीं डालना चाह रही हूँ आप लोगों को समझाने में, ताकि मुझे आसानी हो। तो यही मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर ली पिक्चर। ठीक है, ये हमारे पास पिक्चर आ गई। अब मैंने कैरेक्टर लेके आना है। तो कैरेक्टर लेके आने के मैंने आपको दो तरीके बताए थे। पहला तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि आप यहाँ कैरेक्टर्स में से जाएं। ठीक है, आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स आ रहे होंगे, आप इसमें से ये कुछ, ये तो 2D है, ठीक है ना, जो नीचे इस टाइप के है ना, आप लोगों को स्टूडेंट्स 2D और 3D में फर्क तो समझ में आ रहा है ना। ये जो थोड़े हाई क्वालिटी कैरेक्टर्स हैं ये 3D के हैं, और ये जो ड्राइंग टाइप है ये 2D है। ठीक है, ये जो सारे जिस तरह से ये हो गया, ये हमारे पास 3D है, ये 3D है, बाकी यानी सारे हमारे पास 3D हैं। ऑलराइट, तो ये हमारे पास कैरेक्टर्स जो हैं वो आ गए हैं। तो एक तरीका ये है कि आप यहाँ से कोई कैरेक्टर ले लें, लेकिन ये कैरेक्टर्स होते हैं जो पहले से बने बनाए होते हैं, आप इनको एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपना खुद का कैरेक्टर बनाना है, तो आपको जाना है यहाँ 3D क्रिएटर में। 3D क्रिएटर में आप जाएंगे, और यहाँ पर आपके पास मैंने बताया था कि ये सारे 3D कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, इसमें कोई भी 2D नहीं है। अब यहाँ पर आपको 3D में डिफरेंट टाइप्स के मिल रहे हैं। ये थोड़े राउंड राउंड से हैं, गोल से कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, ये भी 3D हैं। अगर आपको कोई फंकी सी एनिमेशन बनानी है तो आप इस टाइप की कैरेक्टर खुद से भी बना सकते हैं। ये थोड़ा मस्कुलर सा कैरेक्टर है, ये खाली हमारे पास अवतार है। ठीक है, इमोजी यानी खाली फेस है, इस फेस को भी आप खाली अपने हिसाब से बना सकते हैं। और ये हमारे पास किड्स कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, और ये हमारे पास कुछ सिंपल में स्लिम से कैरेक्टर्स हैं। तो अब मैं अगर यहाँ से ये कैरेक्टर चूज करती हूँ, इसको मैंने चूज किया, इसको मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, आपने इसको जोन सा भी कैरेक्टर अपना बनाना है, क्रिएट करना है, आपने इसको टाइम लाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, आपने इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। ठीक है, अब ये हो गया, अब ये कैरेक्टर आपके पास आ गया, आपने इसे क्लिक किया। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके पास ये सारे कस्टमाइजिंग कैरेक्टर के, कैरेक्टर क्रिएटर के ऑप्शंस आ गए। ये जो आपका कैरेक्टर है ये आपके पास एक बेसिक कैरेक्टर है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना पीछे इस वाले कैरेक्टर से मिलता जुलता ही कलरफुल सा बैकग्राउंड है, तो मैं इसे रिप्लेस करके थोड़ा सा सिंपल सा ले आती हूँ।
यानी कुछ इस तरह का हो जिसमें ये कैरेक्टर विजिबल हो जाए ज्यादा ना आप लोगों को, क्योंकि स्क्रीन्स में छोटा दिख रहा होगा, आप लोग अपनी डिवाइसेस पे देख रहे हैं। तो मैं यहाँ से कोई और चूज कर लेती हूँ। अच्छा, अब मैंने इसको कर दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज आप याद रखिएगा, अगर इस बैकग्राउंड को मैं यूं पीछे कर दूं ऊपर, तो ये हमारा कैरेक्टर छुप जाएगा। क्यों छुपेगा? क्योंकि कैरेक्टर उससे नीचे वाली लेयर में आ गया है। अब कैरेक्टर इस पिक्चर के नीचे है, इसलिए आप लोगों को दिख नहीं रहा। ठीक है, तो आपने जब भी यहाँ पर प्लेस करना है, आपने ये कैरेक्टर की जो चीजें हैं, कैरेक्टर को ऊपर प्लेस करना है, और जो आपका बैकग्राउंड है उसे नीचे प्लेस करना है। ऑलराइट। अच्छा, अब यहाँ पर आपका आ गया, आपका कैरेक्टर क्रिएटर आ गया। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑप्शन मिलता है उसके ड्रेसअप का, कि आपको अपने कैरेक्टर को किस टाइप की ड्रेसिंग करानी है। यहाँ पे आपके पास काफी सारे यहाँ पर चीजें हैं, काफी सारे ड्रेसेस हैं। आप अपने हिसाब से कैरेक्टर की ड्रेसिंग करा सकते हैं, मतलब काफी सारी ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप लोग उसको देखिए। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिस वन मैंने ये चूज किया। अब मुझे ये पिंक सा पसंद आ रहा है, तो मैंने इसको चूज कर लिया। अब यहाँ पर आपके पास फिर नीचे इसके यहाँ पर आप शर्ट्स पे करेंगे तो आपको बहुत सारे आ रहे हैं। फिर यहाँ बॉटम्स के आपको अलग से ऑप्शन आएंगे। ठीक है, आपको अपने कैरेक्टर्स को जिस भी तरह से ड्रेसअप कराना है उसके आपको अलग अलग ऑप्शंस नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल इस टाइप की जो भी आपके पास अलग अलग चीजें आ रही हैं। देन आपको यहाँ पर शूज का ऑप्शन नजर आएगा। आप अपने कैरेक्टर की शूज अपने हिसाब से जो है वो करवा सकते हैं, उसको ड्रेसअप करा सकते हैं, उसके शूज अपने हिसाब से आप पहना सकते हैं। फिर आपको अगर अपने कैरेक्टर को कोई एक्स्ट्रा एक्सेसरीज पहनानी है, कुछ ऐसे ही आपको इफेक्ट्स देने हैं अपने कैरेक्टर को, तो ये सारी चीजें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, लाइक दिस कैप और वो बाकी सारी चीजें। ठीक है, तो वो आपको यहाँ से, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से आपको मिलेंगी। ठीक है, इस पे आप क्लिक करके, जस्ट अ सेकेंड, अच्छा, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी जिस तरह ये सारी आ रही हैं। और अगर आपको रिमूव करना है, जिस तरह से मैंने अब इसे पहना दिया है, मैं चाह रही हूँ कि ये हट जाए, तो मैंने इसे नन पे क्लिक कर देना है। नन पे क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह किसी भी चीज को आपको हटाना है, आप नन पे क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पर हेयर स्टाइल्स का ऑप्शन आता है। काफी सारे यहाँ पर आपको हेयर स्टाइल जो है वो मिल रहे हैं। आपको अपने कैरेक्टर को जिस भी तरह का हेयर स्टाइल करके जिस भी तरह से एडजस्ट करना है, वो सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, आपने अपने कैरेक्टर को अकॉर्डिंगली जो भी चीज आपने उसे पहनानी है। फिर यहाँ पर अगर आपके पास ऑप्शन है ग्लासेस का, ठीक है, तो आप अपने कैरेक्टर को अगर कोई ग्लासेस पहनाना चाहें, या कोई भी चीज किसी भी तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है, देन यू कैन डू दिस। द अदर ऑप्शन इज आईब्रोज। आपके पास आईब्रोज का ऑप्शन है। ठीक है, आप यहाँ पर अपने कैरेक्टर की अपनी मर्जी से आईब्रोज चूज कर सकते हैं। आपको कर्व पसंद है, स्लिम चाहिए, उसकी थिक आईब्रोज चाहिए। एक्सेसरीज में अगर आपको उसको कुछ भी पहनाना है, जैसे वॉच पहना दी आपने, उससे कोई एयरपॉड्स पहना दिए, ब्रेसलेट्स पहना दिए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर जो है काफी इसमें वैरायटीज देखने को मिलेगी। अगर आपको कोई ऐसी शर्ट अपने अपने कैरेक्टर को पहनाई है जिसपे आपको लोगो लगाना है, कोई फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट है, उसकी डिमांड ये है कि उनकी उनकी जो भी कंपनी है उसका लोगो उसकी शर्ट पे नजर आना चाहिए जो कैरेक्टर है, तो आप यहाँ से लोगो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अपने उसमें कलर्स आपको चेंज करने हैं, आप इसकी स्किन के कलर को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप गए, आपको इसकी स्किन का कलर डार्क चाहिए। ठीक है, तो आप इसके स्किन के कलर को अपने अकॉर्डिंगली डार्क कर सकते हैं, या जिस भी तरह का आपको चाहिए आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसके हेयर कलर को चेंज कर सकते हैं, इसके आईज के क्लियर कलर को, लिपस्टिक के कलर को। ठीक है, और इवन इनके ड्रेस के कलर्स को भी आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास ड्रेस आ चुकी है तो आपने उसको बस वही आपके ड्रेस हैं और कोई भी ऐसी चीज नहीं है। आप यहाँ से पूरी कलर स्कीम जो है वो अपने हिसाब से सारी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इवन शूज के कलर, ठीक है, टॉप के कलर, ग्लासेस के कलर, लेंस के कलर्स, हर चीज का कलर आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, ये करने के बाद देन आपको यहाँ पर लाइट्स का ऑप्शन मिलता है। इस लाइट्स पे आप जाएं, अगर मैं इस लाइट्स की इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो आपका कैरेक्टर देखें, उस पर बहुत सारी लाइट पड़ रही है। और अगर मैं इसको बिल्कुल जीरो पे कर दूं तो ये क्या बन गया, लाइट खत्म हो गई है। लाइट खत्म होने से ये किस टाइप का बन गया है, ये थोड़ा सा अनक्लियर भी हो गया है, इसके फेशियल फीचर्स छुप गए, और ये थोड़ा सा आप लोगों को ये थोड़ा सा एनिमे टाइप के कलर बन चुके हैं। ठीक है, थोड़े 2D में आ गया 3D से, क्योंकि
लाइटनिंग जो होती है ना, वो 3D में लाइटनिंग तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आपने ये देखिए, अब लाइटनिंग जितनी यहाँ, ये एक मॉडरेट, इससे आपके 3D कैरेक्टर की फेशियल कट्स और वो सारी चीजें प्रोमिनेंट हो रही है। अगर इसी को ही मैं 0 कर दूंगी तो वो 3D से हटके 2D टाइप आ जाएगा, ये आप देख रहे हैं ना। ठीक है, तो अगर आपको अपने कैरेक्टर को थोड़ा 2D कट भी देना हो तो आप यहाँ से रिमूव कर दें इसकी इंटेंसिटी को, लाइट की। लेकिन आपने अपनी अकॉर्डिंगली इसकी लाइटनिंग इंटेंसिटी जो है वो चूज करनी है। ऑलराइट, क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? रहमान, अबरार, दानिश, फिल्जा, ताहिरा, फौजिया, आप लोगों के नाम लेके आपको एक्टिव कर रही हूँ मैं। वकास, शाइस्ता, आप लोगों में से कोई स्टूडेंट ऐसे तो नहीं करता कि वो रिकॉर्ड इसको प्ले करके बस छोड़ देता है? हाँ, अच्छा, ऐसे नहीं करते आप, फिर तो बहुत शरीफ स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हम तो ऐसे करते हैं। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोग वो सारी चीजें अपने हिसाब से, वो जो भी आपने करना है वो आप एडजस्ट करते हैं। जो आप अपने फीमेल कैरेक्टर्स को बना सकते हैं, एक और भी मैं आपको, एक और टाइप का कैरेक्टर भी मैं आपको बना के दिखा दूं, क्योंकि हर कैरेक्टर यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनता है, ठीक है ना। अच्छा, आप कराची से होंगे वैस, दैट्स व्हाई आई थिंक सो। अच्छा, अब यहाँ से आपका जो है कैरेक्टर हो गया, इसको हमने डिलीट कर दिया क्योंकि कराची में इस टाइम नमाज का होता है। अच्छा, ये हमने कर दिया इसको डिलीट। अब यहाँ पर मैं एक और कैरेक्टर ले आती हूँ 3D क्रिएटर से ही। और अब फॉर एग्जाम्पल, एक हमने फीमेल कैरेक्टर बनाया ना, एक हम मेल कैरेक्टर में देखते हैं। इसको मैं इतने डिटेल में नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा मैं स्किम करके बताऊंगी, क्योंकि प्रोसेस सेम है लेकिन थोड़ी सी चीजें मैं इसमें हाईलाइट करना चाह रही हूँ। ये मेल कैरेक्टर आ गए हैं हमारे। ऑलराइट, अच्छा, ये आ गया। ये ठीक है। ये इनकी भी सारी उसी तरीके से ना चीजें आ रही हैं आपके पास कि आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। यहाँ से आपके पास वही सारी सेटिंग्स उसकी कैरेक्टर की, फिर यहाँ रोटेशन उसको आपको करना है, वो सब कुछ आपके पास आ रहा है, ठीक है। सारी आपके पास ऑप्शंस और वो सब कुछ आपकी शो हो रहा है। सो इसका भी, यानी अब आप देखेंगे तो फीमेल कैरेक्टर की तरह ही होगा, लेकिन यहाँ पर फेशियल हेयर के ऑप्शंस आ जाएंगे जो फीमेल कैरेक्टर में नहीं आते, ठीक है। यानी यहाँ से आप अपने जो कैरेक्टर है ना उसके सारी फेस की शेप चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज एक डिफरेंट है इस मेल कैरेक्टर में, ठीक है ना। यानी यहाँ पे आप जो है थोड़े से अपने कैरेक्टर में कुछ आपके पास, एक तो ड्रेसिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है, मेल टाइप ड्रेसिंग आएंगे, ये आप देख सकते हैं। वो फीमेल को चूज किया था तो फीमेल ड्रेसेस आ रहे थे। शूज भी मेल आएंगे, हैट्स वगैरह भी आपको जो है उस टाइप की मिलेंगी। फिर आपके पास हेयर डिफरेंट आ जाएंगे, ठीक है। और इस तरह के भी आपको, यानी मेल के जिस भी तरह के हेयर हो सकते हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। फिर ग्लासेस भी थोड़ी मेल वाली आ जाएंगी, जो पिछला वाला कैरेक्टर था उस पर फीमेल ग्लासेस स्टाइल जो है आ रहे थे। फिर यहाँ पर जो मेन डिफरेंस सबसे ज्यादा है वो आपके पास ये फेशियल का है, कि भाई अगर आप इसको हटा दें, आप देखिए आपके कैरेक्टर की लुक ही बदल गई है। इसको मैं ऐड करूँ तो शेप ही उसकी जो है ना चेंज हो चुकी है। इसको फॉर एग्जाम्पल ये ऐड किया और आगे मैंने हेयर इसके चेंज कर दिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ये हेयर कर दूं तो आप देखेंगे पूरा आपका कैरेक्टर जो है उसकी लुक्स पे कितने ज्यादा जो है फर्क पड़ रहा है, ये देखें आप ना। तो ये आपके फेशियल हेयर्स वगैरह ये सब कुछ आपकी कैरेक्टर को शेप करने में जो है, उसको चेंज करने में, वो सारी चीजों में हेल्प आउट आपको करते हैं। देन यू हैव अनदर ऑप्शन। इसमें मैं आपको बताती हूँ वकास, वो हम लोग तब करेंगे जब हम इसको मूव करना सीखेंगे ना, एक्शंस वगैरह, देन हम इसमें अप्लाई करेंगे ना ऐसी चीजें। अच्छा, ये सब कुछ हो गया। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये पूरे एनिमेट होते हैं, इनका पोस्चर चेंज होता है। अभी तो ये बन रहे हैं ना, ये अभी हम इनको सेट कर रहे हैं। अभी ये इसका पोस्चर आपको कैसे, यानी आपको कुछ भी इस तरह की चीजें इसमें चेंज करनी है ना। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ सेकेंड, कुछ भी अगर आपको करना है तो वो आप कर सकते हैं ना इसमें। अच्छा, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है। यहाँ पर अब हमारे पास जैसे मैं इसको कर दूं, ठीक है। तो अगर अब मैं इसे प्ले करूं
तो ये देखिए ना, ये इसमें चल रही है ना। ये मैं इन डिटेल अभी बताती हूँ आप लोगों को, पहले आप लोग कैरेक्टर्स बनाना सीख ले। क्योंकि स्टूडेंट्स जितने अच्छे आपके कैरेक्टर्स होंगे, जितने यूनिक आपके कैरेक्टर्स होंगे ना, वो आप लोगों की उतनी ही ज्यादा अच्छी जो है आपकी बनेगी वो एनिमेशंस बनेगी। अगर आप कैरेक्टर्स पे मेहनत नहीं करेंगे, बस हाँ जी यहाँ से मैं इस तरह का हेयर लगा देता हूँ, बस स्किन कलर ऐसा ही है जैसा ठीक है, पहला वाली ड्रेस बस उठा के लगा दिए, तो आपकी एनिमेशन इतनी अट्रैक्टिव नहीं बनेगी। अच्छा, अब ये सब हो गए हमारे कैरेक्टर की, मेल कैरेक्टर। अब जो थोड़े और तरह के कैरेक्टर हैं, जिस तरह से वो गोल वाले जो आ रहे थे, या जो बच्चे आ रहे हैं, ठीक है ना, इनको भी जरा एक नजर देख लेते हैं। जैसे ये है हमारा कैरेक्टर, ठीक है। ये थोड़ा सा राउंड सा गोल सा कैरेक्टर है। ये थोड़ा सा है ये सेम, ठीक है, लेकिन इसकी जो शेप है, इसकी जो आप देख लें, इसके जो मतलब ये वाले कितने डिफरेंट थे, और ये राउंड राउंड है, ठीक है। तो इस टाइप के कार्टून्स भी कभी कभार क्लाइंट्स को बहुत पसंद होते हैं। इस टाइप के कैरेक्टर्स चिल्ड्रन राइम में आप लोग देख लेंगे, या कुछ भी, तो बच्चों को ऐसी चीजें ही तो अच्छी लगती हैं जो थोड़ी यूनिक हो, थोड़ी डिफरेंट हो, थोड़ी क्रिएटिव हो, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों के लिए ये भी है। अब ये भी कैरेक्टर है, बस ये इसमें फर्क सिर्फ ये है कि ये ह्यूज है, इसकी बॉडी फिगर थोड़ी सी मस्कुलर है, ठीक है। बाकी इसमें जो सारी चीजें हैं वो सेम आएंगी आपके पास। अच्छा, ये जस्ट अ मिनट, ये लोड हो रहा है। अच्छा, इसको लोड हम होने देते हैं। तब तक हम यहाँ ये बच्चों वाला कैरेक्टर ले आते हैं, ठीक है। ये अब यहाँ पर कौन आ गए हैं, यहाँ पर आ गए हैं बच्चे। तो बच्चे भी सारे इसी तरह ही बनते हैं, लेकिन इनके वो ड्रेसिंग और इनकी चीजें वो डिफरेंट होती हैं, ठीक है। ये आ गए हैं क्यूब से। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों के पास इन पे हमने क्लिक करना है ना। अब इनको भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ही आप सेम जाएंगे, कस्टमाइज। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे होते हैं, कस्टमाइज एक्शंस। यहाँ पे इनके सारे एक्शंस आ रहे होते हैं ना, ये आप देखेंगे इनके एक्शंस आ जाएंगे, ईटिंग एप्पल, मिल्क, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास कुछ प्रीसेट्स हैं, लेकिन ये आप वो सेव करके अगर आपने कुछ रखना है तो। अच्छा, खैर कस्टमाइज पे मैं आती हूँ। तो बच्चों के आप देखें तो इनके डिफरेंट, बच्चों वाले इनके कुछ हैलोवीन कस्टम्स भी हैं, ठीक है। वो सारे आपको नजर आएंगे। हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स भी हैं, इसके अलावा इनके पास कैजुअल ड्रेसेस, वो सारी चीजें जो है ना बच्चों के, ये सारी उसमें आपको मौजूद है। अच्छा, इसको मैं लॉक कर लूंगी बाद में, ताकि जब हम एनिमेट करें तो ये पीछे से बैकग्राउंड ना हो। अच्छा, ये हो गया। इनको सेम आप लोग उसी तरह से ही कस्टमाइज करते हैं जिस तरह से वो आपने बाकी किया, लेकिन इनके ये चीजें बच्चों वाली हैं, ठीक है। इनके हेयर स्टाइल भी बच्चों वाले हैं, ठीक है। इनकी वो सारी चीजें, इनके कपड़े, इनके वो जूते वगैरह बच्चों वाले हैं। और अब हम लोग मेन जो उस कैरेक्टर पे आ जाती हैं, मेल कैरेक्टर बच्चे वाला वो भी इसी तरह बनेगा, और फीमेल भी इसी तरह बनेगा। फिर हमारे पास अब आ जाता है यहाँ पर ही जो ये हमने लोड किया था, ये ना। तो इसको मैं यहाँ ले आई हूँ। अच्छा, इसमें भी आप देखेंगे तो चीजें सेम है, लेकिन थोड़ा सा जो आपका पोस्चर है इसका, थोड़ी सी शेप है इसकी, वो इसकी जो है ना वो चेंज हो जाती है। अच्छा, ये है आप लोगों के पास लाइक दिस ना। तो ये आपने अब इसमें कस्टमाइज पे जाना है आपने। आप देखेंगे इनके हेयर स्टाइल थोड़े से डिफरेंट होंगे, लाइक इनके ना थोड़े से, ये आप देख रहे हैं उनके हेयर स्टाइल डिफरेंट थे ना इनके, इस टाइप के। आप इनके कलर्स वगैरह तो चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ये पिंक तो एक सिंपल सा कलर है ना, जो ऑलरेडी वैसे ही एक डिफॉल्ट कलर होता है। फिर यहाँ पे क्लास ग्लासेस वगैरह चेंज हो गई। ये यहाँ से आप इनके कलर्स वगैरह हेयर के भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाह रहे हैं कि ब्लैक हो जाए, तो ये देखिए ना, हो गए ब्लैक। तो कुछ भी बना लें अपने हिसाब से। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें ना आपके पास हर तरह के कार्टून बन जाते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ही स्पेसिफाइड हो, जैसे मोटू पतलू, तो उससे सिमिलर कैरेक्टर तो आप बना लेंगे, लेकिन ना यहाँ पर इंडियन ड्रेस या पाकिस्तानी ड्रेस उस तरह से नहीं है, ठीक है ना। जिस तरह से मतलब एक टिपिकल वो जो एक प्रॉपर ड्रेस, अभी यहाँ पे आप जुगाड़ ये कर सकते हैं कि हाँ, फुल लॉन्ग शर्ट है, उसका कलर रेड करके आगे आपने पैंट का कलर व्हाइट करके, यानी एक जुगाड़ी सा तरीका आप कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट ड्रेसअप आप वैसा नहीं करा सकते हैं। शक्लें आप उस तरह की बना के वॉइस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। और वैसे भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आप लोग रखेंगे ही ना। अगर आप डिफरेंस नहीं रखेंगे तो ऑफ कोर्स आपको नसीम कॉपीराइट इशू आएगा ना। तो ये भी तो है। इसलिए आप लोग जो भी कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, वो उसमें अपना फर्क तो रखते हैं ना उसमें चीजों में। तो ये सारी चीजें भी हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को कैरेक्टर क्रिएट करना क्लियर है? शहीर, ताहिरा, नसीम, वकास, रुबाहा एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, सबसे पूछ रही हूँ मैं,
ठीक है, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई नाराजगी? ठीक हो गया। ऑल राइट। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोगों के आ जाते हैं कैरेक्टर्स वगैरह, आप लोग क्रिएट करते हैं, फिर पीछे आ जाते हैं। अच्छा अब यहाँ फिर नीचे आपके पास एक और ऑप्शन आ रहा होता है। ये मैं आपको थोड़ा सा आज क्योंकि इन डिटेल मैंने कैरेक्टर के बारे में बताना था, तो जो बेसिक एक्शंस है ना उसको हम लोग कवर करेंगे। जो इन डिटेल एक्शंस हैं जिस तरह से वॉक वगैरह, वो हम लोग इससे जो नेक्स्ट क्लास है ना उसमें कवर करेंगे, लेकिन आज सारे बेसिक एक्शन सीख लें। अब बेसिक एक्शन कैसे आप लोगों को लगाने हैं, ये कैरेक्टर है, यहाँ पर लिखा हुआ है आयल, ठीक है ना। ये आप लोगों को एक चीज लिखी हुई है, ठीक है ना। मैं अभी उस पे नहीं आ रही हूँ शहीर। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगी, मैं डायरेक्ट उन चीजों पे नहीं आ रही हूँ। पहले बेसिक्स क्लियर होंगी, फिर इमोशन इफेक्ट्स, वो सारी चीजें ऑप्शन समझ आएंगी ना। अच्छा ये हो गया आपका, आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे आयल पे, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्लिक करने के बाद ये आपके पास आ जाते हैं यहाँ पे एक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी कैरेक्टर्स होंगे उन कैरेक्टर्स के हिसाब से आपको मिलेगा एक्शन। यानी यहाँ पर अगर कोई बच्चों वाला कैरेक्टर आ जाता तो बच्चों वाले एक्शंस आ रहे होते जो यूजुअली बच्चे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बेसिक एक्शंस तो वो होंगे ही ना, रनिंग, सिटिंग या फिर स्लीपिंग, वॉकिंग, वो वाले तो एक्शन होंगे ही, लेकिन उसके अलावा जो बाकी के एक्शन है वो आपके पास अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर बनते हैं। अगर वो अब मस्कुलर सा कैरेक्टर ले आए हम लोग, तो वहां पर जिम के भी आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होंगे, ठीक है। अगर फीमेल कैरेक्टर ले लें तो थोड़ा सा फीमेल स्पेसिफाइड रोल्स आ जाएंगे हमारे पास। बेसिक एक्शंस तो रहेंगे ही, लेकिन इसके अलावा जो चीजें हैं ना, और अब ये थोड़ा सा हमारे पास फंकी कैरेक्टर है, तो इसमें हमारे पास आ जाएंगे। ये डांसिंग कुकिंग तो हर एक में ही आता है, लेकिन ये ना इस तरह से मैं आपको बता दूं, आपकी ना यूं परफॉर्म कर रहे होते हैं, बड़े कूल लगते हैं। अच्छा ये आप ना यहाँ से एक देखिए, अब डांस है, अब डांस के स्टेप ही इतने हैं, ये आप देख लें। यानी इससे ज्यादा आगे डांस है ही नहीं, ठीक है ना। तो आप इस चीज को बड़ा नहीं कर सकते कि हाँ इसको मैं आगे, आपको अपने बैकग्राउंड को छोटा करना है, ऑलराइट। अगर आपको डांस को कंटिन्यू कराना है तो आप क्या करें, इसी तरह रखेंगे आप लोग, ठीक है। ये आप लोगों ने यूं कर लिया, ठीक है। आगे आपने फिर क्या करना है, सिंपली बैकग्राउंड लेके आना है। यहाँ स्टूडियो में जाएंगे, बैकग्राउंड लेके आएंगे, सेम बैकग्राउंड लेके आना है। अगर आपको बैकग्राउंड चेंज अभी नहीं करना, अगर बैकग्राउंड चेंज करना है तो डिफरेंट बैकग्राउंड लेके आएंगे। अगर यही सेम रख के इसी की कंटिन्यूशन, तो ये आगे जोड़ा, ठीक है। ये करने के बाद ये हो गया हमारा, ठीक है। और फिर हम लोगों ने एक न्यू एक्शन इस पे अप्लाई कर देना है। ऐड न्यू एक्शन पे जाके, ऐड न्यू एक्शन हमारा क्या है, ऐड न्यू एक्शन हमारा यहाँ से डांस को अगर फॉर एग्जांपल कंटिन्यू करना है, अगर आपको डांस को बढ़ाना है ना, अगर आप चाह रहे हैं कि ये बहुत ही थोड़ा सा डांस कर रहा है, ये ज्यादा देर अगर आपने इसको डांस दिखाना है, तो आप इस तरह, यानी कोई भी एक्शन हो सकता है। मैं आपको इन जनरल, क्योंकि मैंने ये अप्लाई किया था तो मैंने आपको बता दिया। नहीं समझ आया आपको ये वाली बात? ये क्लियर हुआ है ना? अच्छा इसी तरह इसमें और भी एक्शंस होते हैं। यहाँ से अगर आपको यही वाला एक्शन चेंज करना है, अब यहाँ से आप इसके फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज कर सकते हैं। आपने यहाँ पर जब क्लिक करना है तो इधर आपके पास आएगा फेशियल एक्सप्रेशंस। इस पे क्लिक किया, हैप्पी, सैड, एंग्री, कंफ्यूज, यानी जो आपके पास बेसिक सारे होते हैं ना, हैप्पी, सैड, एंग्री, सरप्राइज्ड, कंफ्यूज, ये 5-6 एक्शंस आपके पास बेसिक होते हैं ना, फेस के फीचर्स जो होते हैं वो आपके पास आ गए हैं। तो अभी हैप्पी पे क्लिक कर दिया ना, तो अब ये तो है ही गोल, तो इसकी ये तो पहले से ही हैप्पी था ना। अब आपको इसके थोड़े से ये देखें, इसकी जो स्माइल है वो देखें जरा बढ़ गई है। तो ये चीजें आपको होती हैं इसमें। दूसरी यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो फिर आपके पास जस्ट अ सेकेंड और एक्शन आ रहे हैं। एक मिनट स्टूडेंट्स, जस्ट गिव मी अ मिनट, ऑलराइट। अच्छा ये आपकी ना लग गए हैं। अच्छा नाउ, अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से चेंज करना है। अब ये देखिए, तो ये अजीब अजीब शक्लें बनाने लग जाएगा, यानी ये कार्टून से यही हरकतें करवानी होती है ना। एड्स के लिए तो सिंपल चीजें ही चलती हैं, लेकिन बच्चों के कार्टून्स में तो आपको ये कुछ इसी टाइप की चीजें दिखानी होती है। फिर अब ये अगर मैं लगाऊं तो ये आप देखिए,
अब ये कार्टून थोड़ा मसखरा सा कार्टून है, ठीक है ना, इसलिए इस पे जो भी एक्शंस आ रहे हैं ना आपके पास, वो भी इसी की शख्सियत के मुताबिक आ रहे हैं। ऑलराइट। अच्छा, ये हो गया हमारे पास से। कैसा लग रहा है आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर वैसे? हाँ। अच्छा, अभी इसमें बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बनेंगी, और आप लोगों से असाइनमेंट मैं लूंगी हर एक से, नहीं तो सर्टिफिकेट नहीं दूंगी मैं। अच्छा, ये हो गया आपके पास। अच्छा, इस तरह से ना आपको जो भी अपने एक्शंस है ना वो अप्लाई करने हैं। एक मिनट, अब ये मुझसे बैक हो गया है। जस्ट अ सेकेंड, इसका इंटरफेस मुझसे उस पे टैब प्रेस हो गया। सो जस्ट अ मिनट। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर लेके आऊंगी ताकि उसके अलग अलग एक्शंस आए, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ सा कैरेक्टर ला रही हूँ। जैसे अब यहाँ पे मैं कुछ सेट नहीं करूंगी, बच्चों को लेके आते हैं। बच्चों को नहीं, पहले बड़ों को ले आए फिर बच्चे आएंगे। अच्छा, ये अगर मैं इनको लेके आऊं, अभी मैं इसको कस्टमाइज नहीं कर रही हूँ, बस ये आंसू उठा के इधर डाल दिया मैंने। जी जी, इसमें कैरेक्टर को स्पीक भी कराएंगे, वो सब चीजें हम लोगों ने। अच्छा स्टूडेंट, इस्लामिक शॉर्ट्स बन सकती हैं आपके पास, इसमें एक दो इस्लामिक कैरेक्टर्स भी हैं जो ऑलरेडी से बने हुए। फीमेल कैरेक्टर आपके पास इस्लामिक नहीं है इसमें, ये मसला है। आगे जाके अपग्रेड्स आ जाएंगी। अच्छा, ये हो गया आपके पास। ये आपका कैरेक्टर भी आ गया। जस्ट अ मिनट, ये मुझसे कोई सेटिंग ऐसी हुई है कि मेरा कैनवस कलर ही ऐसा हो गया है। क्या सीन हुआ है इनमें? एक मिनट, लेट मी री ओपन इट। नहीं, इसमें नहीं, इसके अपने ही कैरेक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स। इसमें बाहर से नहीं इंपोर्ट करते आप, इसके अपने ही कैरेक्टर्स होते हैं। अब ये पता चले, ये नया मसला बन गया। शुक्र है। अच्छा, अभी इसी के ऊपर ही मैं कैरेक्टर रख रही हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये कैरेक्टर लेके आना था मैंने, इसको यहाँ रख दिया मैंने। अब इसके थोड़े से ना, एक तो बेसिक एक्शंस इसके सेम ही रहेंगे, कुछ कुछ एक्शंस ना इसमें डिफरेंट आएंगे। अब आप देखें तो इसके ना वो उस तरह के नहीं आ रहे हैं कि भाई आप जिस तरह से उसके आ रहे थे, वो फेस से जो शक्लें बना रहा था या जो हरकतें कर, इसकी थोड़ी सी ना डिसेंट डांसिंग, ये तो सब कॉमन से है ना। लिसनिंग, ठीक है, पॉइंटिंग लेफ्ट पॉइंटिंग राइट, सर्चिंग, ठीक है, सेल्फी ले रहा है। इसके थोड़े से ना जो आपके दूसरे इसकी शख्सियत के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, ठीक है ना। सिटिंग, स्लीपिंग, सुपर हीरो, फ्लाइंग, ठीक है ना, ये भी आपके पास आ जाता है। ये आपके पास ये तकरीबन आपको फ्लाइंग सीन तो कार्टून्स में किसी भी कैरेक्टर के साथ बनाना पड़ सकता है ना, तो वो आप यहाँ से वो कर सकते हैं ना इसमें चीजें। अच्छा खैर, बाकी आपके पास वेव हो गया, वर्किंग ऑन लैपटॉप, वर्किंग ऑन मैकबुक, ठीक है, वर्किंग ऑन पीसी, फिर सरप्राइज्ड, हैप्पी, फिर आपके पास है भाई टॉकिंग टू द फोन, सिटिंग, स्लीपिंग, यानी वो सारे ऑप्शंस आपके आ रहे हैं। तो एक थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर, बच्चों वाला कैरेक्टर ले आते हैं, उनकी भी देख लेते हैं वो क्या कहते हैं। यहाँ से आ गए हैं, अब वो आ जाएंगे। ये बच्चे आ गया, ठीक है। अब इनके इनके हिसाब से कैरेक्टर्स लगेंगे, एक्शंस लगेंगे। ये कुछ बेसिक एक्शंस है। इसमें वॉक का ऐसा नहीं है कि आपने वॉक कर दी, इसकी इसमें वॉक कराना जरा मुश्किल है। तो वो मैं इसमें, क्योंकि इसकी वॉक साइकिल बहुत डिटेल्ड होती है,
अच्छा, यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं ना, तो हाई फाइव, ठीक है ना, होल्डिंग हैंड्स एंड स्वैपिंग कार्ड्स, ठीक है, जगलिंग फुटबॉल लाइक दिस, ठीक है। इस टाइप के इसमें आपके पास बच्चों की चीजें आ रही हैं। जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, लिसनिंग टू अनदर कैरेक्टर, ये आपके पास हर एक में है। प्लेइंग विद बारबी, ये क्योंकि फीमेल किड है तो इसका आ रहा है प्लेइंग विद बारबी। मेल किड होता है तो उसकी डिफरेंट आ रही होती है, प्लेइंग विद टेडी आ रहा होता है, कुछ इस टाइप की चीजें, ठीक है। तो इस टाइप के सारे आपके पास ये चीजें आ रहे हैं, सिंगिंग, स्किपिंग, ठीक है, फूड, ठीक है, वो सब कुछ आपके पास आ गया। जिस तरह लाइक इसमें आपके पास हर वो एक्शन मौजूद है ना जिससे आप कार्टून शार्टून बना सकते हैं अपने। तो वो सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर लास्टली अगर मैं एक हेल्दी वो जो कैरेक्टर था हमारा, मस्कुलर कैरेक्टर, उसको ले आऊं तो उसकी अपनी जो है होंगी चीजें। अच्छा, अब इसकी आप देखिए, आपको थोड़ा सा डिफरेंस इसमें नजर आएगा। अच्छा, इसमें मैं करूं तो ये देखें इसका फ्लेक्सिंग मसल्स, इसकी यानी शख्सियत के मुताबिक ही इसकी करतूतें यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। बाइसेप कर्ल्स, ठीक है, बाइक राइड, इस टाइप की चीजें आ गई हैं। जंपिंग इन फनी फेस, पुशअप्स, तो वो चीजें आपकी आ रही हैं। शोइंग मैकबुक, सिंगिंग ऑन माइक्रोफोन, यानी ओवर, तो वो चीजें आपकी आ गई हैं। अच्छा, ये सब कुछ आपका हो गया। अब ये जो खाली आपके पास आते हैं, जो खाली फेसेस होते हैं, खाली मुंह, उनका क्या सीन होता है? वो उनका काम में बोलना ही होता है, ठीक है, क्योंकि वो है ही सर धड़ कटा। अच्छा, ये आ गए। इससे डर तो नहीं रहे हैं आप लोग? इसके ना सारी जो चीजें आ रही है ना वो फेस, जैसे ऑकवर्ड लाफ, ठीक है, हैप्पी, यानी फेशियल एक्सप्रेशन से रेलेवेंट इसकी चीजें आ रही हैं। स्केर्ड, ठीक है, इस टाइप की, क्योंकि इसका काम ही, इसके पास और है ही नहीं ना कुछ, मुंह ही है सिर्फ। तो इस उसके अकॉर्डिंग ही आपको सिर्फ एक्शंस आएंगे, ठीक है। थिंकिंग, या फिर अब थिंक कैसे करेगा, ऐसे करेगा ये कैरेक्टर, ठीक है, लाइक दिस। और हाथ इसका कभी कभार जो है वो आ जाता है कुछ एक्शंस में, वैसे ही है। अच्छा, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपकी जो हैं ये हैं, आप इसे हॉरर कार्टून्स भी बना सकते हैं। तो यूं ये काम करते हैं। बाकी इनमें जो चीजें हैं आपकी, वो ना थोड़ी सी होती हैं अलग से। टॉक भी कराते हैं, इसका एक टॉकिंग का भी पूरा प्रोसीजर होता है कि आपने अपने कैरेक्टर को टॉक कैसे करानी है। लिप सिंक करते हैं, यहाँ ऑडियो में जाते हैं आप, सिंपल यहाँ पे जब आप उसे क्लिक करते हैं आपको ऑडियो का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना, स्पीच एंड ऑल दैट, वो फिर आप उस पर अप्लाई करते हैं, फिर वो बोलता है, ठीक है। तो सारी वो बातें भी करता है। तो टॉक शॉक इसमें सब कुछ होती है, ऐसा नहीं है कोई फीचर, तो वो अभी डिटेल में करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों की असाइनमेंट है जो कि लाजमी लाजमी सबमिट करानी है, ये मैं आप लोगों को बता दूं। वो ये है कि आपने अपना एक कैरेक्टर बनाना है और उस पे बेसिक एक्शंस की छोटी सी एनिमेशन बनानी है, जिस तरीके से वो जंपिंग कर रहा है, ठीक है, या वो कुछ फनी फेसेस कर रहे हैं, यानी अपने हिसाब से जो से भी एक्शंस आपको अच्छे लगते हैं, कैरेक्टर आपने अपनी मर्जी से बनाना है, ऑलराइट। तो वो सब कुछ करने के बाद जो बेसिक एक्शंस मैंने आपको बताए हैं वो आपने अप्लाई करने हैं, और इस टाइमलाइन को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है, ठीक है। जितना ये आपका है एक्शन, उतनी ही आपकी टाइमलाइन होनी चाहिए। और एटलीस्ट 10 से 15 सेकंड के एक्शन आप लगाएं, मल्टीपल एक्शंस लगाएं उस पर, ठीक है। एक एक्शन खत्म हो रहा है, अगला एक्शन लगाएं, एक एक्शन खत्म हो रहा है, नेक्स्ट एक्शन लगाएं, ऑल राइट। समझ आया ना स्टूडेंट्स? ठीक है। अब मैं ग्रुप को रेंडर, मैंने आप लोगों को बता दिया था ना, यहाँ पे पहले इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, पब्लिश के साथ वाला जो है, इधर पहले आपने इसकी सोर्स फाइल इस फॉर्म में ये सेव होगी, ठीक है, वो सेव करनी है। जब जब ये हो जाएगी फिर इस पब्लिश के ऑप्शन पे क्लिक करके इस पे आउटपुट फाइल पे क्लिक कर देना डायरेक्ट।